सोचिए, जजों के पास कितनी बड़ी शक्ति होती है, किसी को आजाद करने की या किसी को सलाखों के पीछे भेजने की। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक सवाल जरूर उठता है, जवाबदही का सवाल। तो चलिए आज इसी अहम मुद्दे को समझते हैं। तो सीधा सीधा एक सवाल, और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। क्या कोई जज अपने ही दिए हुए किसी फैसले की वजह से कानूनी पचड़े में पड़ सकता है? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं जुडिशियल इम्यूनिटी या न्यायिक प्रतिरक्षा। इसे एक तरह की कानूनी ढाल समझिए, जो जजों को उनकी ड्यूटी निभाते वक्त बचाती है। और ये जो सिद्धांत है, ये हमारे भारतीय कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आखिर ये प्रोटेक्शन काम कैसे करता है? देखिए, कानून का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल है। जब कोई जज अपनी न्यायिक क्षमता में, मतलब अपनी ड्यूटी के हिस्से के तौर पर कोई काम करता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाता। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ये प्रोटेक्शन सालों से हमारे कानून का हिस्सा रहा है। पहले ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 77 में था, और अब जब नया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस आया है, तो उसमें भी इसे धारा 15 के तहत जारी रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि कानून का नाम बदल गया, कोड नया आ गया, लेकिन जजों को बचाने वाला ये जो शक्तिशाली विचार है वो जस का तस है। ये हमारी न्याय प्रणाली की निरंतरता को दिखाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट है? नहीं, एक बहुत ही जरूरी शर्त है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बैलेंस करती है, और वो शर्त है सद्भाव, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड फेथ। तो चलिए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। कानूनी भाषा में तो इसका मतलब है पूरी ईमानदारी से और इस विश्वास के साथ काम करना कि जो किया जा रहा है वो कानून के दायरे में है, भले ही बाद में पता चले कि वो विश्वास गलत था। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सद्भाव का मतलब है पूरी ईमानदारी से काम करना। ये मानकर चलना कि एक्शन कानूनी है, बिना किसी बुरी नीयत या दुश्मनी के काम करना, और जो भी तथ्य उस समय सामने हैं उनके आधार पर फैसला लेना। तो पूरा फॉर्मूला क्या बनता है? सिंपल। जब कोई जज अपनी न्यायिक शक्ति, अपनी जुडिशियल पावर का इस्तेमाल सद्भाव में करता है, तो उसे मिलती है कानूनी सुरक्षा। ये दोनों चीजें मिलकर ही न्यायिक प्रतिरक्षा की ढाल बनाती हैं। थ्योरी तो बहुत होगी, अब इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मतलब असल में ये सब कैसे दिखता है? मान लीजिए एक जज के सामने कुछ सबूत आते हैं। उन सबूतों को देखकर वो पूरी ईमानदारी से किसी की गिरफ्तारी का आदेश दे देते हैं। अब कुछ समय बाद पता चलता है कि वो पूरा केस ही गलत था। तो अब क्या जज पर केस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जज ने जो भी किया वो अपनी ड्यूटी के तहत, अपनी शक्तियों के दायरे में और अच्छी नीयत यानी सद्भाव से किया था। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एक कानून क्या है, कैसे काम करता है। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? ये ढाल इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद में है। सोचिए, अगर हर जज को ये डर हो कि उनके फैसले से कोई नाराज होकर उन पर ही केस कर देगा, तो क्या वो कभी निडर होकर फैसला सुना पाएंगे? शायद नहीं। ये सुरक्षा इसलिए जरूरी है ताकि जज बिना किसी डर या दबाव के सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर फैसला ले सकें। तो असल में ये सिर्फ एक जज को बचाने वाला कानून नहीं है, यह हमारी पूरी न्याय प्रणाली की आजादी और हिम्मत की नींव है। एक तरह से ये एक निडर और इंडिपेंडेंट जस्टिस सिस्टम की गारंटी है। ठीक है, तो ये ढाल जजों को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो बिना डरे काम कर सकें। ये बात तो समझ आती है, पर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। जब किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी जज से कोई गलती हो जाए, तो फिर आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे जस्टिस सिस्टम के संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डोंट मिस आउट, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।